प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों पर कर रहे होंगे। चलिए हम लोग अब टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। कल हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे? कल हम लोग जल प्रदूषण के कारण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जल प्रदूषण के कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट जो आपका महत्वपूर्ण जो कारण है मैंने बताया था। जो पहला था वो घरेलू अपमार्जक था, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हाउस होल्ड डिटर्जेंट। दूसरा होता है आप लोगों का पीड़कनाशी होता है, पेस्टिसाइड्स जिसको कहते हैं। इसके बाद भारी धातु होता है, हेवी मेटल्स। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कृषि स्रोत एवं उर्वरक यानी एग्रीकल्चरल एंड फर्टिलाइजर होता है। तो ये सभी टॉपिक हम लोग इतने टॉपिक में शायद कल हमने आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ा दिया था, बाकी 2-3 टॉपिक बचा था, जिसमें से जो बचा हुआ जो टॉपिक है उस टॉपिक का कृषि स्रोत एवं उर्वरक जिसको हम लोग लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखना है तो लिखेंगे एग्रीकल्चरल सोर्स एंड फर्टिलाइजर। तो यही टॉपिक हम लोगों को आज पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि कृषि स्रोत एवं उर्वरक। तो कृषि स्रोत यानी कि जो किसान होते हैं ना, जो किसान होते हैं, तो यह किसान अधिक से अधिक अपने खेतों में फसल उपज के लिए अनेक प्रकार के उर्वरक का प्रयोग करते हैं। अब ये उर्वरक जो होता है ना, तो यह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, कोई एक प्रकार के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो सभी रासायनिक पदार्थ होते हैं। इस उर्वरक के अंतर्गत आपके आ जाते हैं जैसे नाइट्रेट हुआ, फॉस्फेट हुआ। जैसे उर्वरक के अंतर्गत आपको आ जाता है फॉस्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, सल्फेट होता है, ठीक है ना, पोटासियम होता है, इत्यादि बहुत सारे ये सभी उर्वरक होते हैं। तो ये तो उर्वरक क्या करते हैं कि किसान अपने खेतों में डालते हैं उपज के लिए, लेकिन जब बारिश होती है तो वर्षा जल के साथ यह जलाशयों में जाकर मिल जाते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जलीय जीव के लिए, इसको जलीय जीव बोलते हैं, एक्वेटिक को जलीय जीव बोलते हैं। तो इन सब जलीय जीवों के लिए क्या होता है ना, ये सब हानिकारक होता है, ये सब जलीय जीव के लिए हानिकारक होते हैं कि क्या, ये उर्वरक। अब ये आहार श्रृंखला के द्वारा, फूड चेन के द्वारा ये करते क्या है कि आहार श्रृंखला के द्वारा ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे मनुष्य में भी अनेक प्रकार की तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का कृषि स्रोत एवं उर्वरक टॉपिक है। चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।